राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, मंथली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि जून 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कर्क यानी कैंसर वालों के लिए। तो इसमें मैं आपको एंजल गाइडेंस भी दूंगी जो लास्ट में होगा। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। तो कार्ड मैंने आपके लिए निकाल लिया है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये जो मंथ आपका है ना, ठीक ठाक जाने वाला है। इसमें मतलब आपका 90% आपका पॉजिटिव जाने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ पे क्या विशेष तौर पे आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ से। तो आपका जो हेल्थ है ना वो इस महीने ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी आपको समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। आपको हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको अपने पेट का विशेष तौर पे ख्याल रखना होगा। हाँ ठीक है, आपको पथरी, स्टोन, इस तरह से कोई भी समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू होता है तो आपको क्या करना है, आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है आपको। ठीक है, आपको घरेलू दवाओं पर डिपेंड नहीं रहना है। उसी तरीके से वो लोग जिनकी पहले से कोई हेल्थ इशू था ना, तो वो क्या बेहतर होगा कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आपका हेल्थ ठीक ठाक तो रहेगा। ठीक है, इसमें छोटी मोटी हेल्थ इश्यू होती भी दिखाई दे रही है। आपको बहुत सावधान और केयरफुल रहना है। अगर आप सावधान रहोगे, थोड़ा सा भी कोई आपको इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप लापरवाही अगर नहीं बरतोगे तो सब सही रहेगा। ठीक है, और बेहतर होगा कि अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इश्यू है और आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए। तो कुल मिलाकर आपका हेल्थ जो है ना वो मिला जुला रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। पॉजिटिव इसलिए रहेगा कि अगर आप केयर करोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और अब अगर मैं बात करूं आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए, तो कर्क राशि वालों अभी इस महीने जो है ना आपका जो फाइनेंस, आप कैरियर वो तो ठीक रहेगा। मतलब कि इस महीने आपको बहुत मेहनत करवाने वाला है। आपको आसानी से कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप इस महीने बहुत मेहनत करने वाले हो, इसीलिए आप मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओ। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे एम्प्लॉय हो, जो भी हो, आप लोगों को सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने में। बिना मेहनत किए हुए आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कहूँगी ना कि आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी केयर कीजिएगा इसमें, क्योंकि अधिक काम करने की वजह से आपको थोड़ा सा पीठ में इश्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको पीठ में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये महीना जो रहेगा वो आपसे मतलब ज़्यादा मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट होगा उतना नहीं होगा जितना कि आप मेहनत करोगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 100% की मेहनत की है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने 100% मेहनत किया तो 100% मुझे आउटकम भी मिलेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होगा कि आप 100% मेहनत तो करोगे, लेकिन आपको जो परिणाम है वो मिलेगा 85%, 80%, ऐसे थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेजी हो जाना है या फिर आपको अपने काम में पूरा एफर्ट नहीं डालना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी का जो एफर्ट है, भले आपको आउटकम अभी कम मिले, लेकिन आगे चल करके आपके पास अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास प्रॉपर्टी आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला करके तो ये मेहनत करने का महीना है। आप अच्छे से जम करके मेहनत कीजिए, साथ में अपने हेल्थ का भी केयर कीजिए। और अगर मैं आपकी बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो डियर आपका जो लव लाइफ है इस महीने ना, इस महीने आपका लव लाइफ जो है वो कोई बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होगा कि इस महीने आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी निराशा दिखाई दे रही है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट थोड़ा सा ब्रोकन रहेगा। ठीक है, आप
आप बहुत ही अभी स्पेशली मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो या फिर ब्रेकअप हो चुका है, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उसमें क्या होगा ना कि आप बहुत एग्रेसिव हो जाओगे। ठीक है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप एग्रेसिव होते हो ना तो आप कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के यही कहूँगी कि आपको एग्रेसिव नहीं होना है। जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है। जहाँ तक संभव हो सकेगा आप बातचीत, प्यार से बातचीत करके अपने इश्यू को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो इस महीने आपके काम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके लव लाइफ में कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरीके से वो कपल हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, आपको क्या करना है, आपको वाद विवाद से बचना है, अननेसेसरी आर्गूमेंट से बचना है। आपको दोनों हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, आप लोग जैसे ऐसे लगे आपको कि अब आर्गूमेंट शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको चुप हो जाना है। क्योंकि अगर आप चुप रहते हो ना, आर्गुमेंट को टाल देते हो, तो ये समय निकल जाएगा, नहीं तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि लव लाइफ जो है कर्क राशि वालों के लिए जून में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो डियर ये थी आपके लिए सजेशन। और साथ में जो लोग सिंगल हैं ना, उनकी भी शादी अभी इस महीने फिक्स होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपके मैरिज के कोई प्रपोजल आएंगे और वो फिक्स हो जाएगा, ऐसी संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपको सावधानी के साथ अपनी लव लाइफ को निकाल देना है। अननेसेसरी वाद विवाद आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है। आपके पास कोई प्रपोजल भी आएगा ना, तो क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप जो लड़की वाले हैं या फिर लड़का वाले हैं, उनके साथ आपका आर्गूमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते जो है वो बनते बनते टूट जाएंगे। तो यही चीज़ें आपके साथ होने की संभावना है। तो इसीलिए आप लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग अपने वाणी में मिठास लाइएगा। ठीक है, कम बोलिएगा, अननेसेसरी वाद विवाद में मत पड़िएगा। और अब अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट आप इस महीने बहुत अच्छा करने वाले हो। आप बहुत ही अच्छा काम करोगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। कुल मिलाकर के स्टूडेंट के लिए जून 2024 अच्छा जाने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देती है जो आपको फॉलो करना है जून 2024 में। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपका जो फाइनेंस है ना, ये देखिए फाइनेंस में मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होगा कि आपको आशा के अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार करके बैठ जाइएगा। फ्यूचर में आपके अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आपको प्रॉपर्टी है, सब कुछ आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेजेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वही जो है सजेशन आपके लिए आ रहा है, वही गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ तो होगा, आप मेहनत करोगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी आपका जो फल मिलेगा ना, आप उसमें संतुष्ट रहिएगा। आप गुस्सा मत होइएगा, एग्रेसिव मत होइएगा, वाद विवाद में मत पड़ जाइएगा कि मैंने तो इतना मेहनत किया, मुझे ये नहीं, मैंने इतना मेहनत किया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मैंने इतना मेहनत किया, मुझे इंसेंटिव नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला, मुझे और मिलना चाहिए था, मुझे बिजनेस में और ग्रोथ होना चाहिए था। इस तरीके से भावना दिल में ला करके आप वाद विवाद में मत पड़िएगा, झगड़े लड़ाई में मत पड़िएगा। जो भी आपको मिलेगा इस महीने आप संतोष कर लीजिएगा, क्योंकि इसका रिवार्ड जो है ना आपको फ्यूचर में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही गाइडेंस आपका एंजल्स भी आपको दे रही हैं कि वाद विवाद में मत पड़िएगा, जो मिलेगा संतुष्ट रहिएगा, आगे फ्यूचर आपका ब्राइट है। तो ये थी मेरी रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।